नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज आपको सूरत तगाबुन पढ़ने के, सूरत तगाबुन की तिलावत करने के चंद फ़ायदे बताऊंगा जिन्हें आप सुनकर यकीनन हैरान हो जाएंगे। यूँ तो बेशुमार फ़वाइद और फ़ज़ाइल है सूरत तगाबुन पढ़ने के, लेकिन चंद फ़ज़ाइल और फ़वाइद आपके गोशो गुजार करूँगा और यकीन है मुझे इसके बाद आप सूरत तगाबुन को अपना वजीफ़ा हयात बना देंगे, अपना मामूल बना देंगे। तो इन फ़वाइद में चंद फ़वाइद ये है। नंबर एक, अगर किसी घर में सूरत तगाबुन 3 मरतबा तलावत की जाए तो उस घर से खैर व बरकत में कभी कमी नहीं आती। आजकल लोग बड़े परेशान होते हैं कि पैसा आता बहुत है, तनख्वाह अच्छी खासी है, लेकिन बरकत नहीं है, वक्त से पहले ख़त्म हो जाता है, परेशान है लोग, खैर बरकत नहीं है। तो 3 दफ़ा अपने घर में तिलावत करने से उस घर में खैर व बरकत में कमी नहीं आती। नंबर 2, इसका एक फ़ायदा ये है, अगर सूरत तगाबुन को 7 मरतबा पढ़कर अपनी कीमती अशिया पर दम कर दिया जाए, मसलन सोना, चांदी, जेवरात, अंगूठी, चूड़ी, मोबाइल, गाड़ी, माल व दौलत दम कर दिया जाए तो कोई चोर उनके करीब भी नहीं आ सकता। कोई डाकू, चोर, लुटेरा चोरी नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं लगा सकेगा आपकी चीज को। आम तौर पर घरों में जब शादी ब्याह हो रही होती है तो बहुत रश होता है, तो जब शादी खत्म होती है तो पता चलता है किसी की चूड़ी गुम है, किसी की अंगूठी गुम है, किसी का मोबाइल गुम है, या इसी तरह कोई भी कीमती अशिया जो है वो गुम हो जाती है। तो अगर आप सूरत तगाबुन को 7 मरतबा पढ़कर अपनी कीमती अशिया पर दम कर देंगे तो इंशाअल्लाह कोई चोर, कोई डाकू, कोई भी उसके करीब नहीं जा सकेगा, चोरी नहीं कर सकेगा। नंबर 3, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं, सफ़र पर जाने से पहले 3 मरतबा सूरत तगाबुन तिलावत करके अपने ऊपर और अपने मालो असबाब पर दम कर दिया जाए तो कोई चोर डाकू रास्ते में आपको नुकसान नहीं दे सकता। आप हिफ्ज़ व अमान के साथ अपने मकाम पर पहुंचेंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ वापस नफ़े के साथ अपने घर पहुंचेंगे। इसका ये भी बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह इसका एक ये फ़ायदा है कि अगर कोई शख्स जाबिर और जालिम है, आप उसके पास जाने से डर रहे हैं, बल्कि ये ख़तरा है कि अगर उसका सामना किया तो उसके शर से नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसे शख्स के पास जाने से पहले अगर आप 3 मरतबा सूरत तगाबुन तिलावत कर लेंगे, उसके पास चले जाएंगे, तो वो बजाय आपको नुकसान पहुंचाने के आपको नफ़ा देगा। इसी तरह आप किसी ऑफिसर के पास जा रहे हैं, 3 दफ़ा पढ़ कर जाए, आपका काम होगा, आपको नफ़ा पहुंचेगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह इसका एक ये भी फ़ायदा है कि जो शख्स सूरत तगाबुन को कम अज़ कम 1 मरतबा नहीं तो 3 मरतबा वो तिलावत करता है रोज़ाना, तो वो अचानक मौत से महफूज रहता है, हादसाती मौत से महफूज रहता है। कोई ऐसी बीमारी आई और देखते देखते बंदा मौत के मुंह में चला गया, ऐसी हादसाती मौत से अल्लाह ताला महफूज रखते हैं। रोज़ाना 3 मरतबा तिलावत करके अपने अहलो अयाल पर अभी आप दम कर दिया करें तो वो भी अचानक मौत से महफूज रहेंगे। एक फ़ायदा ये भी है सूरत तगाबुन तिलावत करने का कि अगर कोई शख्स शदीद बीमार है, किसी मूज़ी मर्द में मुब्तला है, मसलन कैंसर है, इस जैसी कोई ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, दवाई काम नहीं कर रही, तो उसके लिए सूरत तगाबुन को 41 मरतबा पढ़ना होगा। आप अकेले भी पढ़ सकते हैं और चंद अफराद मिलकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तादाद 41 की होनी चाहिए। 41 मरतबा पढ़कर आप मरीज के ऊपर दम कर दें। बैठना आपने मरीज के सामने है, मरीज के सामने बैठकर आपने 41 मरतबा तिलावत करनी है और फिर उसी पर दम करना है, पानी दम करके उसको दे दे, वो पीता रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको शफा अता फरमा देंगे। ये बीमारियों से शिफा के लिए बहुत ही अक्सीर सूरत है।
جتنی شدید بیماری لاحق ہو، آپ 41 مرتبہ مریض کے سامنے بیٹھ کر پڑھ کے دم کر دیں، پانی پلاتے رہیں دم کر کے، انشاءاللہ شفا ہو۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو کثرت سے پڑھنے کا عادی ہے، کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے، کثرت سے پڑھنے کا مطلب کم از کم 11 مرتبہ نہیں تو 41 مرتبہ روزانہ ہے۔ اگر کوئی شخص 41 مرتبہ پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم 11 مرتبہ جو شخص روز پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ اللہ سے مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بس اس کے لیے صرف ایک تاکید ہے کہ وہ کسی کو بد دعا نہ دے، کیونکہ اس کی دعا ہو یا بد دعا ہو وہ قبول ہوگی۔ وہ بد دعا دینے میں جلدی نہ کرے، یہ اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے کہ کیا وہ بد دعا کا مستحق بھی ہے، مستحق بد دعا ہے میں جس کو بد دعا دے رہا ہوں، تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ تو میں نے آپ کو سورۃ تغابن کے چند فضائل بتائے، اور یقین ہے کہ ان کے سننے کے بعد آپ اس کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں گے، معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے والے کو تمام فیوز و برکات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔